बहुत सारे बच्चों को मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर ये टेंशन था कि भाई पता नहीं इलेक्शंस आने वाले हैं, अब कोई भर्ती नहीं होगी। मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्तियां थी वो अब खत्म हो चुकी है। कांस्टेबल का पेपर आखिरी पेपर है। कई सारे बच्चे को ऐसा लग रहा था, कई सारे बच्चे जो है निराश हो रहे थे कि पता नहीं पेपर अब होगा भी या नहीं, चुनाव के बाद भी पेपर होंगे कि नहीं, इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा अटकलें थी। तो उस बीच एक न्यूज सामने आई है जो काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे एसआई एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं वो लगे रहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। क्या लिखा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए साफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में ये पूरा जो एडवर्टीजमेंट है वो दिया गया है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, अगर आपको ये फॉन्ट बहुत छोटा लग रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ के बता दे रही हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एमपी में यदि कर्मचारी चयन मंडल से मंजूरी मिल गई तो चुनाव घोषणा से पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर के 500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। देखिए यहां पर एक और चीज बोली गई है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहां से मंजूरी मिल जाती है ना चुनाव घोषणा से पहले, यानी सब कुछ करके भेज दिया गया है, ठीक है, जो भी कुछ तैयारी करनी थी सारी तैयारी हो चुकी है, सब कुछ भेज दिया गया है, वहां से जैसे ही मंजूरी मिलेगी, ठीक है, एमपी में यदि कर्मचारी चयन मंडल से मंजूरी मिलेगी तो चुनाव घोषणा से पहले सब इंस्पेक्टर की पदों की नियुक्तियां जो है उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी इस भर्ती प्रक्रिया की सुगबुगाहट थी, लेकिन कई वजहों से इसे टाल दिया गया था। इसी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। बच्चों को ये लग रहा था कि इतने सालों से तो एसआई की भर्ती आई नहीं है, अभी तक नहीं आई है, अब चुनाव आ रहा है, क्या पता क्या होगा हमारा, है ना। कई सारे बच्चे ये कह भी रहे थे कि नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ किया गया है, आगे लिखा है कि खबर है कि कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो एमपीईएसबी, देखिए पुलिस हेडक्वार्टर ने भर्ती संबंधी नियमावली तैयार की है, जो एमपीईएसबी को भेज दी है। सरकार की भी मंशा है कि चुनाव घोषणा के पहले भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। सरकार भी यही चाहती है। सरकार चाहती है मतलब आपका काम हो गया, समझे, क्योंकि 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा भी सरकार ने किया था। सरकार ने बोला था 1 लाख पदों पर भर्ती होगी, जिसकी खूब सारी भर्तियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। आपको पता है पटवारी का एग्जाम हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स हुई पटवारी के एग्जाम में उसको अगर अपन साइड में कर दे तो एग्जाम करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम हो रहा है, साथ में बचा है एमपीएसआई, और भी काफी सारे जो एग्जाम से महिला पर्यवेक्षक की भी भर्तियों के बारे में बात चल रही है, वो भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और एसआई का जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, तो इसका भी एग्जाम अब हो जाएगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से लिखित परीक्षा अभी यानी चुनाव के पहले तो हो सकती है। यहाँ ध्यान देंगे, जो बच्चे कह रहे थे कि चुनाव के बाद एग्जाम होगा, उनके लिए ये पॉइंट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने खुद कहा है कि अभी के स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि चुनाव सामने आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा, कुछ चीजें चुनाव से पहले करवा दी जाएंगी जिसका आप लोगों को इंतजार है। यानी कि इसके हिसाब से परीक्षा यानी कि चुनाव से पहले एग्जाम आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, लेकिन शारीरिक दक्षता यानी कि जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो जो है वो आपका चुनाव के बाद ही होगा। इसमें 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। इस तरह नियुक्तियां होते होते अप्रैल बीत जाएगा, एक अनुमान लगाया गया है अधिकारियों के द्वारा पूरे प्रोसेस को देखते हुए। दरअसल अगस्त तक सभी नियुक्तियां करने की तैयारी थी, लेकिन अन्य विभागों की भर्ती परीक्षा का कर्मचारी चयन मंडल पर ज्यादा दबाव था। ठीक है, और भी कई सारी भर्तियां भी निकली थी ना, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा था, नहीं तो अगस्त में ही हो जाता ये सब। ठीक है, लिहाजा उप निरीक्षकों की भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो पाई। अभी 7,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। करीब महीने भर में नतीजे भी आ जाएंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और जनवरी के बाद ही पीपीटी शुरू होने की संभावना है। ज्वाइनिंग मार्च अप्रैल तक होगी। आपको बता दें कि पहली दफा इस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के भी अंक जोड़कर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा के भी अंक जोड़कर प्रवीणीय सूची तैयार की जानी है। इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के नौजवान बेहद उत्साहित है। ठीक है, वही सरकार के लिए भी अपने किए गए वादे को पूरा करने का श्रेय मिलेगा। वैसे भी पुलिस विभाग के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की है।
अब कुछ बच्चों को लगेगा नहीं ये झूठ है, न्यूज़पेपर में आया है या न्यूज़पेपर वाले तो बोलते रहते हैं। ठीक है, देखिए जो कह रहा है अभी सिर्फ आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे गए हैं जो भरोसा करने योग्य है, जैसे कि पुलिस अधिकारियों ने खुद कहा है, पुलिस में जो अधिकारी है ना, जो इस प्रक्रिया में शामिल है, उन्होंने खुद ने कहा है कि ऐसी ऐसी बात हुई, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर से भी कुछ चीजें बाहर आई है। तो थोड़ा सा आप लोग विश्वास रखिए। पेपर जहां तक इसकी मैं बात करूं, इस पूरे आर्टिकल की मैं बात करूं, तो आपका एसआई का एग्जाम होगा, लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि भर्ती होते होते आपका अगली साल आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को यही चाहिए ना कि एटलीस्ट एग्जाम तो हो। ठीक है, यही तो चाहिए, आप लोग तो यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं कि एटलीस्ट एग्जाम तो हो, एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो है। आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा चुनाव से पहले, ये बोल दिया गया है। ठीक है, तो आचार संहिता वगैरह लगेगा, ये सब की आप टेंशन मत लीजिए, ये सरकार की टेंशन है। सरकार ने जब बोला है, जब प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तो पेपर भी जरूर होगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी को रोकिए मत, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल था वो हमने देखा है, अब आगे जो भी आएगा इस बारे में अपडेट वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।